जब उसे पता चला कि उन भाई बहनों का असली में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो शॉक हो गया। लगा जैसे सब सिस्टर्स कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हैं। दूसरी सिस्टर जो थोड़ी सी ड्रीमी टाइप की थी, उसे लगा जैसे उसके इमोशंस अलग हो रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए, इसलिए उसने उसके साथ कुछ इंटरेक्टिव गेम्स खेले बस अपने डाउट क्लियर करने के लिए। सबसे छोटी सिस्टर तो सीधा बोल पड़ी। जब लड़के को समझ आया कि सभी 4 सिस्टर्स उसकी अटेंशन के लिए कम्पीट कर रही हैं, उसने भी एकदम से सब कुछ क्लियर कर दिया। सिस्टर बोली, मैं वरता ओनीचन को पसंद करती हूँ, इसीलिए सब मेरी राइवल्स हैं। मैं वरता ओनीचन से शादी करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले माले प्रोटोगोनिस्ट ने नोटिस किया सेकंड सिस्टर हमेशा लॉस्ट सी रहती है। अपने कंफ्यूजन शेयर करने के लिए उसने यूज ट्विस्टर नाइट खेलने का इनवाइट दिया। पिछली बार जब वो उसके रूम में आई तब से कुछ अलग फील कर रही थी, जैसे उसकी फीलिंग सिबलिंग वाली लिमिट क्रॉस कर रही। ये कंफ्यूजन उसके प्रोसेसर को डिस्टर्ब कर रहा था और उसके एग्जाम्स पे भी इफेक्ट हो रहा था, इसलिए उसने बिना परमिशन लिए गेम स्टार्ट कर दिया। मेल प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज था पर उसने कोऑपरेट किया क्योंकि ओबा ने उसकी स्टडीज में काफी हेल्प की थी। जब उसने देखा कि मेल लीड अब भी डिस्टेंस बना के चल रहा है तो ओबा ने खुद ही बोल्ड मूव ले लिया। ルール上問題が精神上の問題だよ。その感情にこそ興味が इस मोमेंट पे माले प्रोटोगोनिस्ट को रियलाइज हुआ कि ये सब बिल्कुल रियल हो रहा है। बचाव के लिए उसने भी सीरियस होकर काउंटर मूव्स शुरू किए, पर चिंगे ने सीधा अपना बिग मूव चला, कोई रिट्रीट नहीं छोड़ा। जब वो गिव अप करने ही वाला था, चिंगे बोली, ये सब करने का मतलब है तुम बदल गए हो, वरना तुम्हें फर्क क्यों पड़ता। ये सुनकर मिले लीड फिर से उसके ट्रैप में आ गया। इस बीच चिंगे ने एक सवाल उठाया, क्या सच में कोई डेस्टिन्ड पर्सन होता है जिससे मिलते ही एक अलग सी कंफर्ट फील होती है, और क्या यह पर्सन छोटा भाई हो सकता है। यह सुनकर मिले लीड शॉक में 2.5 सेकंड्स तक फ्रोजन रहा, फिर चिंगे सीधा उसकी तरफ गिर गई। गेम के एंड तक उसने ये कंक्लूजन निकाला कि पिछली बार मेले प्रोटैगनिस्ट के रूम में जो रिएक्शन हुआ था वो सिर्फ एक इल्यूजन था, पर माले लीड अब भी अलर्ट था क्योंकि यूजदार था कि नेक्स्ट टाइम वो फिर कोई नया एक्सक्यूज ढूंढ लेगा इंटरेक्शन का। थोड़ी देर बाद ऊहा ने भी माले लीड को गेम खेलने बुलाया। अम्यूजमेंट पार्क वाले इंसिडेंट के बाद माले प्रोटैगनिस्ट उसके एक्शंस को लेकर ज्यादा सेंसिटिव था। गेम के स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, पर जैसे जैसे ऊहा बार बार हारने लगा उसने चीटिंग स्टार्ट कर दी। बीच गेम में वॉशरूम का एक्सक्यूज बनाकर चुपके से उसके पीछे आया और अपने बड़े फीट से यूज टच किया। मेल प्रोटैगनिस्ट प्रेशर में सरेंडर करने ही वाला था, पर हुआ रुका नहीं और ज्यादा इंटेंस हो गया। प्रोटैगनिस्ट पेन और थोड़ी सी हैप्पीनेस फील कर रहा था। फाइनली जब सब हद से बढ़ गया उसने फाइट बैक किया और जैसे एक्सपेक्टेड था दोनों फ्लोर पे गिर गए। हुआ नीचे दब गया, पर इस बार उसने रिएक्ट नहीं किया जैसे पहले करता था। कुछ तो अलग था इस बार। मेले प्रोटोगोनिस्ट इतना डर गया था कि पसीने से भीग गया। समझ ही नहीं आया उहुआ का मतलब क्या था, पर उहुआ ने सिर्फ इतना कहा, अभी पूरा नहीं हो पाया, और बिना किसी टेंशन के वहां से चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हॉल से निकालते वक्त उसने अपना यूजुअल एक्सप्रेशन ले लिया और कैजुअली कंप्लेन किया, तुम हमेशा अजीब जगह पर बड़े भाई बन जाते हो। मेले प्रोटैगनिस्ट पूरा कंफ्यूज था, दिमाग लगा के भी कुछ समझ नहीं पाया। बस ये होप कर रहा था कि उहुआ भी छोटी बहन जैसा ना सोचता हो, लेकिन छोटी बहन तो कब से वार्डरोब में छुपी थी, सब सुन चुकी थी। पहले शाओनन का मैसेज, अब उहुआ की बातें। उससे अब कंफर्म हो गया कि उहुआ भी एक लव राइवल है। अगले दिन पांचों एक साथ लव स्टोरी ड्रामा मेड.न्यूट्रिशन देख रहे थे। जैसे ही मेले लीड ने फीमेल लीड को कन्फेस किया, सबको अपना अपना डाउट होने लगा। तभी चिन्ने से रहा नहीं गया और चारों सिस्टर्स के सामने बोल्ड कन्फेशन कर दिया, मुझे मेले प्रोटैगनिस्ट पसंद है। सब शॉक हो गए। बड़ी बहन ने इग्नोर करने की कोशिश की, पर चिन्ने ने फिर से बोला, मैं यूज ऑपोजिट सेक्स की तरह लाइक करती हूँ, और जब कोई ब्लड रिलेशन ही नहीं तो लव में क्या प्रॉब्लम। तभी ओल्ड फादर ने सच बताया कि वो खुश था जब ये सच सबके सामने आया, क्योंकि अब शादी पॉसिबल थी। उसने मेले प्रोटैगनिस्ट से पूछा, क्या किसी पर क्रश है? जवाब आया, नहीं। फिर फादर ने अपने प्यार के बारे में बताया कि उसे उसकी वाइफ का स्ट्रॉन्ग और चीयरफुल नेचर पसंद था, और ऑब्वियसली वो बहुत ब्यूटीफुल भी थी। सिर्फ एक फोटो थी उसकी वाइफ की, क्योंकि वो तस्वीरें पसंद नहीं करती थी। और हाँ, रूम नंबर 8 का एक अग्रीमेंट भी था जो सब बड़े होने के बाद ही देखना था। मेले प्रोटैगनिस्ट ने फिर एक बार प्रॉमिस किया, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा और खुश रखूंगा। ये सुनकर फादर क्वाइटली खुश हो गया। फादर ने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने नया चूज किया। जैसे उस वक्त मैं खुद को उस चीज की तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। अगर मेरी आंखों ने गलत ना देखा तो वो चिहिरो ही थी। आखिरी में एक एडवांस्ड फिनाले ट्रेलर दिखा। पता नहीं कितने साल बीत गए थे, पर माले प्रोटैगनिस्ट की एक बेटी भी थी। लगता था उसने हरेम रोड चूज नहीं किया और उसकी वाइफ का फेस भी रिवील नहीं हुआ। おい、袋汚したらどうすんだ。全ては私の宝物です。いいか、授業。